So yes, standard 10 again. Today we are going to start with a new chapter. हमारा लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 11 जो है वो कंप्लीट हो चुका था. दैट वाज वाटर रिसोर्सेज. ठीक है, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वन ऑफ द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर एंड वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर वी कैन से, क्योंकि बहुत इजी है. अगर तुमने कर लिया और उसमें से कंपल्सरी क्वेश्चंस जो है वो आते हैं, वो फॉर्म भी होते हैं. ठीक है, I think board is more visible now. Yeah. Okay, so that is your chapter number 17. Chapter number 17. That is price rise and consumers awareness. ठीक है, एक सेकेंड ना, अभी सेट नहीं हो रहा. Yeah, now visible, right? हाँ. Price rise and consumers awareness. ठीक है, तो this is the chapter. So price rise and consumers awareness ये हम सबको पता है. नहीं, एक काम करते, सॉरी, चैप्टर नंबर 17 इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस. ओके, वो स्टार्ट करते हैं. मैंने नंबर राइट बोला, टॉपिक का वो रॉन्ग बोला. पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है, उसके बाद प्राइस राइज एंड कंज्यूमर्स अवेयरनेस करेंगे. पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट पहले करते हैं, क्योंकि दोनों चैप्टर्स बहुत इजी है, क्योंकि पूरा जो आंसर फॉर्मेट है वो तुम्हारा पॉइंट वाइज है. ठीक है, उसमें तुमको कुछ और मतलब करना ही नहीं है. बहुत कॉमन सी बात है, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होता है, पॉवर्टी क्यों होती है, दोनों के रीजंस. उसके बाद दोनों को एराडिकेट कैसा किया जा सकता है. ठीक है, हाउ कैन यू कंट्रोल द अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी. उसके बाद हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी आर प्रेजेंट. ठीक है, तो ये कुछ कॉमन से टॉपिक्स है जिनमें से क्वेश्चंस आते हैं 6 के साथ, और दोनों में से कंपल्सरी या पॉवर्टी होगा या अनएम्प्लॉयमेंट होगा, या अनएम्प्लॉयमेंट कैसे एराडिकेट करना क्वेश्चन होगा, या कितने टाइप्स होंगे. ठीक है, बहुत कॉमन सी बातें हैं, हम पूरे चैप्टर को करते करते आगे करेंगे. ठीक है, ये मैं तुमको मगर साथ साथ में हम इसको रिवाइज या लर्न भी कर लेंगे. ठीक है, ये चैप्टर को, तो तुमको उसमें भी प्रॉब्लम नहीं होगी. तो नाउ लेट मी टेल यू व्हाट डू यू मीन बाय पॉवर्टी, व्हाट डू यू मीन बाय अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है, तो अब सभी एक ही बात बोलेंगे, मैम बेरोजगारी यानी गरीबी. ओके, राइट. बट हमको ऐसे लिखना नहीं है, हमें चाहिए डेफिनेशन. सो व्हाट डू यू मीन बाय पॉवर्टी, व्हाट डू यू मीन बाय अनएम्प्लॉयमेंट. तो उसके पहले हमारा होगा एक क्विक डिस्कशन. इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस. ठीक है, चैप्टर नंबर 17. Okay, so let's start with our chapter introduction. उसके बाद हम जो है एक सिस्टमेटिकली जाएंगे
ऐसा नहीं कि जो इसमें कंपल्सरीली जो बिट्स व्हाटएवर इज बीइंग गिवन विल फॉलो दैट ओनली। चेक नहीं हो रहा मुझसे। Indian economy experiences many serious and complex economic and social problems such as population growth, price rise, black market, black money, poverty, unemployment, starvation, corruption, terrorism, etc. Among which economic problems like poverty, unemployment, price rise, population increases are major problems. Out of this we shall study about poverty and unemployment. ठीक है, इंडिया के अंदर एक नहीं बल्कि बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम्स है कि जिसके ऊपर वर्क करना जरूरी है। Out of those all major reasons are population, constant growing population, unemployment, poverty and price rise. See, price rise and populations are increasing day by day without any kind of backup. And poverty and unemployment are also increasing and it prevailed from the ages. So in this chapter we are going to talk about unemployment and poverty. Now what is poverty? A large number of people are deprived of satisfying their basic and essential requirements of the life such as food, clothes and shelter, education, healthcare, सर्विसेज। ठीक है, अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको बेसिक नीड्स या बेसिक नेसेसिटीज फुलफिल करने के लिए भी बेसिक नीड्स और बेसिक नेसेसिटीज फुलफिल करने के लिए भी नहीं मिल रही है। सिंपली व्हाट आर बेसिक नीड्स एंड ऑल दोस थिंग्स, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सर्विसेज। ठीक है, अब एजुकेशन और हेल्थ केयर सर्विसेज, रोटी कपड़ा मकान से भी ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन है तो ही एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो ही इंसान का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा तो ही इनकम इनइक्वालिटी जो है वो कम होगी और उसकी वजह से जो इंडिया या कंट्री का प्रोग्रेस होगा। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। So what is poverty and how it is being treated? We have absolute poverty, we have relative poverty। ठीक है, absolute poverty क्या होता है, relative poverty क्या होता है, इससे पहले हम देखते हैं कि poverty की definition क्या दी गई है। Such situation is called compressive poverty. People living in such condition is called poor in the society। मतलब कि जो लोग अपनी बेसिक नीड्स ये 5 फुलफिल नहीं कर सकते उनको क्या कहा जाता है, poor। People living below poverty line, BPL, okay, we all know this one। Poverty is a quality step। In India, poverty is viewed as the lowest level of life। Common features of people living below poverty line as follow। ठीक है, अब जो इंडिया के अंदर नहीं हर एक जगह सबसे लोएस्ट मतलब कि गरीब, ऑफ कोर्स सबसे लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कौन सा होगा, गरीबों का, राइट। एंड इट इज बीइंग कंसीडर्ड एज द सेम आल्सो कि इंडिया के अंदर अगर तुम ये सारी चीजों को फुलफिल नहीं कर पा रहे हो तो देन यू आर पुअर। और अब पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन कैसे डिसाइड होता है कि सर्टेन अमाउंट ऑफ कैलोरी जो है वो कंज्यूम होनी चाहिए, पर अगर वो नहीं हो पा रही है तो देन देयर इज सच काइंड ऑफ थिंग्स विच हैव टू बी कंपील्ड विथ। जैसे कि उसकी क्या क्या फीचर्स है, पर्सन हु इज नॉट एबल टू गेट 2 मील्स अ डे, मतलब जो इंसान को 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल पा रहा। People suffer for problems of unavailability of dwelling places। ठीक है, सफर जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है या घर बनाने के लिए जमीन नहीं है। They are forced to live in shabby and slum areas। ठीक है, I'm writing all this things in bold।
People who are unable to get 2 meals per day, people who don't have residence, ठीक है, that is house dwelling, or people who are forced to live in slum areas, people who are forced to live in slum एरियाज, ठीक है, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं, स्लम या गंदी जगह में रहना पड़ता है। Their income is less than determined expected income, जितनी होनी चाहिए कि एक्सपेक्टेड इनकम एक फैमिली के लिए उससे ज्यादा कम है अगर उनके इनकम। Their lifespan is less than national average life expectancy, ओके, ठीक है, उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी अब हमारे इंडिया में क्या है 60 इयर्स, ओके, 60 इयर्स तक तो इंसान अच्छा खासा रहता है, उसके बाद उसका कोई भरोसा नहीं, ओके, हम ये बोलते हैं। जबकि फॉरेन कंट्रीज में लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज एज हाई एज 80 to 85 इयर्स, ठीक है, 20 साल का फर्क पड़ जाता है। तो जो ये लोग होते हैं, तो जिनके पास सपोज हेल्थ केयर इमरजेंसीज नहीं है, उनको थ्रू आउट द लाइफ न्यूट्रिशन नहीं मिले, मैल न्यूट्रिटिव होते हैं ये लोग, तो उनकी जो ऑटोमेटिकली लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कम हो जाती है। दे डू नॉट लिव एज लॉन्ग एज अ नॉर्मल पर्सन कुड हैव लिव्ड। जनरली वी आर इलिटरेट, ठीक है, ज्यादातर उनमें ऑफकोर्स एजुकेशन नहीं होगा, पैसे ही नहीं, एजुकेशन कहाँ से होगा, तो उनमें से ज्यादातर लोग जो होते हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते, दे आर इलिटरेट। वेरी ऑफन दे सफर फ्रॉम वेरियस डिजीजेस ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशन एंड फूड, ठीक है, उनके अंदर बहुत सारे डिजीजेस होते रहते हैं, वो बार बार बीमार पड़ते रहते हैं, सिंपली बिकॉज दे डू नॉट गेट न्यूट्रिशन, दे डू नॉट गेट विटामिन्स, दे डू नॉट गेट मिनरल्स and enough amount of food also, or they don't take enough amount of calories which have to be taken in order to survive and in order to be healthy, okay, so hence they used to suffer from different diseases, and कभी-कभी तो ये होता है कि कुछ diseases जो है वो स्पेसिफिकली स्लम एरिया से आते हैं, राइट, बहुत सारे पास्ट में ऐसे डिजीजेस थे, शायद लाइक या फ्लू ही ऐसा डिजीज था कि जो स्लम एरिया में बहुत ज्यादा गंदगी थी उसकी वजह से फैला था, और जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों में प्रॉब्लम्स हुई थी क्रिएट। Children who have taken up the responsibility of looking after the family at the age when they are supposed to study, ठीक है, छोटे होते हैं बच्चे जब तभी उनके ऊपर काम डाल दिया जाता है, उनको अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंप्लीट करनी पड़ती है। जिन एज में उनको पढ़ाई करनी चाहिए, जिन एज में उनको कुछ नई स्किल्स डेवलप करनी चाहिए, ठीक है, उस एज में उनको काम करना पड़ता है, एंड एवरीथिंग लाइक दैट आर बीइंग डन। डेथ रेट इज हाई ड्यू टू मैल न्यूट्रिशन, सपोज डेथ रेट है वो स्लम में ज्यादा होता है क्योंकि उनको कंप्लीट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं होते। Effort made by the government to improve the living standard of people who are actually living below poverty line. Now this is very much important. गवर्नमेंट जो है वो ऐसे लोग कि जो बीपीएल के अंदर रहते हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे इंप्रूव किया जाए, उनके लिए क्या क्या नई चीजें या कुछ स्कीम्स जो है वो गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली सैनिटाइजेशन सबसे पहले प्रोवाइड किया था कि जिसकी वजह से जो स्वच्छ भारत अभियान है उसमें प्रोग्रेस हो सके। दे हैव बीन प्रोवाइडेड विद टॉयलेट, ओके, एंड देयर इज वन मूवी जो वो स्लम पे नहीं थी, वो कम्प्लीटली डिफरेंट पर्पज से थी कि हाँ लोग वो टॉयलेट्स का करते हैं, बट स्लम एरिया में भी यही होता है। तो दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यू व्हिच वाज बीइंग डन। उसके बाद जो है वो गवर्नमेंट ने ऐसे स्कीम लाई थी, दिस इज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन आई एम गिविंग यू, कि उनको सिर्फ एक रूम्स बनाए दिए गए थे, या एक ही रूम के अंदर उनका, तुम अभी भी इफ यू हैव बीन गॉन टू अहमदाबाद डिफरेंट प्लेसेस बिहाइंड दिस सुंदरवन एट शिवरंजनी एंड ऑल, फिर ऐसे बहुत सारी जगह है, आई कैन नॉट रिमेम्बर राइट नाउ, कि जहाँ पे कैसा किया गया है कि पहले वो पूरा जो था, अगर इफ यू आर लिविंग मोर देन 15 इयर्स बैक इन अहमदाबाद, 20 इयर्स अगर तुम रह रहे हो अहमदाबाद में 20 साल से, तो तुमने देखा होगा कि पहले वो सारी जगह पे झोपड़पट्टी थी, एवरीवेयर देयर वर स्लम एरिया, बट देन कुछ कॉर्पोरेशंस ने या एएमसी ने या कुछ लोग के जिनको ये
रास्ते बनाने थे और सिटी को बेटर करना था, उन्होंने क्या किया, उनको छोटे छोटे रूम्स जो है वो ईंट के ही होते हैं या सिर्फ सीमेंट के बनाकर दे दिए। वो लोग रेदर देन लिविंग इन दोस टेंट हाउसेस, उनको वहां पे रखा। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो गंदगी है वो भी कम होगी कंपैरेटिवली, ठीक है। और ऐसे बहुत सारी अलग स्कीम्स जो है वो गवर्नमेंट ला रही है, प्रोवाइड कर रही है। उनको एम्प्लॉयमेंट कैसे मिला जाए, देखो ऐसी बस्ती है, अब उनके पास एजुकेशन तो है नहीं, तो क्या काम दिया जाए, तो उनको जो है ये रस्सी बनाने का, कड़िया काम के मजूर वर्ग ना गए थे, ऑल दोस काइंड ऑफ वर्क आर बीइंग गिवन टू देम, ठीक है। इनकम ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन इज वेरी लेस in the city as well as in the village. Such families are called अंत्योदय family और family living below poverty line. अब सिंपल है कि ऐसी फैमिलीज के जिनके पास ज्यादा पैसे नहीं है तो उनको बीपीएल, चाहे वो शहर में रहते हो या गांव में रहते हो, all those people are coming under below poverty line. After finding out such families, after finding out all such families, government has started public distribution system based on राशन कार्ड, ठीक है। उनको राशन कार्ड प्रोवाइड किए गए थे कि जिसकी वजह से उनको जो 1 रुपए में व्हीट, 3 रुपए में राइस और ऐसे सब चीजें, जिनके पास राशन कार्ड है, जिन्होंने ये बीपीएल होती है, जो लोग जनरली बीपीएल में आते हैं वो लोग राशन कार्ड बनवाते हैं कि जिनकी वजह से उनको जो राशन है, दाल है, सब कुछ है 5 रुपए में केजी वैसा मिल जाए, ठीक है। हालांकि होता वो इतना अच्छा क्वालिटी का नहीं है, बट स्टिल दे विल नॉट सफर फ्रॉम द फूड डेफिशिएंसी। These shops are called fair price shops. Every month they are filled with requirement like rice, wheat, sugar, oil, salt and kerosene, etc. for such families, ठीक है। इनको दूसरा क्या नाम कहा गया है, राशन स्टोर्स जो होते हैं उनको कहा जाता है फेयर प्राइस शॉप्स। यहाँ पे ऑयल, शुगर, व्हीट, राइस, जो बेसिक नेसेसिटीज है खाना बनाने के लिए, वो सभी चीजें आ जाती है और जो भी बीपीएल के अंडर में आते हैं उनको ये सब कुछ मिल जाता है। और इस पैंडेमिक लाइक सिचुएशन के अंदर गवर्नमेंट ने या एटलीस्ट कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने अपने अपने सिटीज या सिर्फ एएमसी ने बोला था कि जिनके पास राशन कार्ड्स हो उनके घर पे जाके उनको कंप्लीट 3-3 महीना का जो राशन है वो पहुंचाया गया था। ओके, It has tried to raise their living standards. इनसे हो सकता है कि क्योंकि अब देखो खाने पीने की चिंता नहीं है, उनको अच्छे से खाना पीना मिल रहा है तो उनको न्यूट्रिशंस मिल रहे हैं। अब उनके पास एनर्जी है, वो शायद काम कर सके। काम करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो पैसे जनरेट होंगे, पैसे जनरेट होंगे तो वो अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे एंड देन द लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो बढ़ता जाएगा। तो गवर्नमेंट की ये पॉलिसी थी, एक छोटा सा गेस्चर था कि जिसकी वजह से सारी चीजें आसान हो सके। ओके, तुमको एक शॉर्टकट आती है या 2 मार्क का क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय फेयर प्राइस शॉप्स, ठीक है। तो फेयर प्राइस शॉप्स आर सिंपली द शॉप्स व्हिच कम्स अंडर द राशन कार्ड पॉलिसी which provides the food
food and ration such as oil, wheat, sugar, rice and all such things which are necessary to the people living below poverty line. ठीक है, जो भी तुमको दिया गया है वो सिंपली तुमको ये लिखना है. ठीक है, तो टिक करते जाना, जो मेरे को याद आते जाएंगे मैं अभी बताती जाऊंगी और एट द एंड ऑफ द सेशन जो है वो हम कर लेंगे. और उसके बाद एक शॉर्ट नोट आती है डिस्क्राइब पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन. ठीक है, तो तुमको ये सारे पॉइंट्स जो अभी हमने किए वो अंदर लिखने हैं. Concept of poverty was first promoted by the director of the World Health Organization. ठीक है, सबसे पहले ये जो पॉवर्टी है वो क्या होती है, उसके लिए क्या करना चाहिए, ये सब कुछ जो है वो कौन लेकर आया, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO जो है वो इन चीजों को लेकर आए थे. For calculating poverty lines, certain factors are considered, which includes expenditure on food, clothing, accommodation, education, health, clean drinking water, electricity, sanitization facilities, transportation facilities, and income as well as intake of calories. ठीक है, ये सारे टॉपिक्स जो भी अभी यहाँ पे बताए गए ये बहुत कॉमन से टॉपिक्स है फॉर द पर्पस ऑफ डूइंग थिंग्स एंड गेटिंग. वेट अ मिनट, इसको ना अच्छे से हम लिख के डिस्क्राइब करते हैं. क्योंकि ये भी क्वेश्चन आता है 2 मार्कर में कि विच वर द टॉपिक्स बीइंग लेड डाउन बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन for eradication or which were the purposes which have to be outlooked and derived by World Health Organization for the poverty and people living below poverty line. ठीक है, तो उसमें कौन कौन से है और फिर उसमें वो मन लिख के आना कि रोटी कपड़ा मकान, फूड, शेल्टर एंड एजुकेशन, हेल्थ केयर, वो अलग. बाकी ये जो है ये 5 टॉपिक लिखने, इसमें 1 या 2 मार्कर, तुम 2 मार्क्स तुमको इजीली मिल जाएंगे. ठीक है, अब हम इस टॉपिक्स को जो है वो थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं. कॉमन तुमको पता है फूड, क्लोथिंग, अकोमोडेशन, एजुकेशन, हेल्थ केयर. ठीक है, ये बहुत प्राइमरी चीजें हैं कि जो हर एक इंसान को मिलनी चाहिए, टाइम पे मिलनी चाहिए. उसके अलावा देखो हम इंडिया में तो यही हो रहा है कि ठीक है ये सारा बेसिक फुलफिल हो गया ना, अब जरूरत क्या है. बट आज के जमाने में अगर तुम बेसिक नीड्स भी देखो तो इवन पहले जो कार थी, ओके, कार जो है वो लग्जरी में आती थी, इट इज नॉट नेसेसरी. बट अगर आज हम
इट वॉज क्लीन वाटर, ठीक है। तो लोगों को पानी तो ऐसे ही नदी से पी लेते थे, बट देन देयर वर पोल्यूशन बीइंग क्रिएटेड, वाटर पोल्यूशन हैव देयर, तो उसकी वजह से क्लीन ड्रिंकिंग वाटर घर तक पहुंचना भी बहुत जरूरी है, मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि बेसिक नेसेसिटी है पानी पीना। इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, पहले इलेक्ट्रिसिटी कंसिडर नहीं होती थी क्योंकि देयर वाज नथिंग लाइक इलेक्ट्रिसिटी, पर आज के जमाने में पंखा, हवा, क्योंकि अब देखो एयर इतनी क्लीन नहीं है, सब कुछ उतना क्लीन नहीं है, इट वाज लाइक इट वाज बिफोर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो बेसिक नेसेसिटी। आफ्टर दैट सैनिटाइजेशन, ठीक है, अगर सैनिटाइजेशन नहीं होगा, मतलब कि प्रॉपर जो भी वेस्ट मटेरियल है या जो भी कूड़ा कचरा है, अगर उन चीजों को या फिर बॉडी वेस्ट है या कुछ भी है, अगर उस चीजों को प्रॉपरली सैनिटाइज करना, मतलब कि ऑफकोर्स वी ऑल नो कि अगर डिस्पोज ऑफ नहीं किया जाएगा तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, और उन्हीं की वजह से क्या होता है, डिजीज क्रिएट होते हैं। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन सभी चीजों का ध्यान इसीलिए रख रही है क्योंकि इन सभी टॉपिक्स या इन सभी चीजों की वजह से हर इंसान की, नॉट ओनली द पीपल हु आर बीपीएल, हु आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, पर उनके अलावा के इंसानों के अंदर भी जो हेल्थ इश्यूज है, जो डिजीजेस है, वो फैल सकते हैं। उसके बाद बोला गया ट्रांसपोर्टेशन, इनकम एंड कैलोरी इनटेक। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, अगर उनको पढ़ाई करनी है, अगर उनको वर्क करना है, अगर उनको खाना चाहिए, फूड चाहिए, तो उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज भी होनी चाहिए। उनकी इनकम के लिए कुछ करना चाहिए कि वो भी, अगर लोग हैं, इंसान है, उनके पास एनर्जी सब कुछ है, तो वो कुछ काम कर पाए एटलीस्ट की जिनकी वजह से उनको इनकम जनरेट हो, ठीक है, वो करना चाहिए। और उसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट वाज टू बी टेकन कि वो पर डे जितनी कैलोरी मिनिमम एक इंसान को इनटेक करनी चाहिए अच्छी लाइफ के लिए, क्या वो उतनी कर रहे हैं, नहीं कर रहे, तो उनको कैसे दी जाए, तो वो दी जाती है राशन कार्ड से, मतलब कि फूड जो है उनको बहुत ही कम पैसों में दिया जा रहा है, ठीक है। नाउ मेजरमेंट्स ऑफ पॉवर्टी, ठीक है, ये सारे टॉपिक्स आई होप यू हैव अंडरस्टूड। हम एक फटाफट क्विक देख लेते हैं, उसके बाद हमारा सेशन हो जाएगा। उसके बाद हम चालू करेंगे व्हाट इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी, व्हाट इज रिलेटिव पॉवर्टी। देयर आर टू वेज ऑफ नोइंग द नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है, दो तरीके हैं कि जिससे हम जान सकते हैं कि जो ये इंसान है वो बीपीएल में आते हैं या नहीं। कौन से है वो? ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंडिचर बिहाइंड वेरियस कमोडिटीज और सर्विसेज बाय फैमिली, ऑन द बेसिस ऑफ टोटल इनकम ऑफ अ फैमिली, मीन्स फैमिली मीन्स मिनिमम 5 लोग, ठीक है। हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि या तो एक इनकम से हो सकता है या एक्सपेंडिचर से हो सकता है, मतलब एक तो तुम कितना कमा रहे हो उससे मेजर किया जा सकता है, एक फैमिली के अंदर कितना कमाया जा रहा है, फैमिली मतलब 5 लोग तो मिनिमम 4 से 5 जॉब, 4 गिनो या 5 गिनो, उसको हम फैमिली बोलेंगे कि एक फैमिली की इनकम इतनी होनी चाहिए, मतलब 5 लोगों की फैमिली है तो उसकी नॉर्मल इनकम इतनी होनी चाहिए। क्या उनकी इतनी इनकम है? अगर है तो वो अबाव बीपीएल है, पर अगर उनकी इनकम उतनी नहीं है तो वो बिलो बीपीएल। आई थिंक इट विल बी नाउ इन द डेज 10 to 12,000, आई डोंट नो, यू हैव टू फाइंड इट आउट एंड और आई विल फाइंड इट आउट एंड लेट यू नो कि वो क्या है। और तुम भी अगर अभी तो एक्टिविटीज चल रही है, फ्री बैठे हो, तो गूगल आउट करना ये सारी चीजें और हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये जो है बहुत कौन सा टॉपिक कि एक तो तुम कमाई कितनी हो रही है वो फैमिली के अंदर, अगर कोई इंसान कमा ही नहीं रहा या फिर 2-4 हजार 5 हजार सिर्फ पर कमा रहा है तो इज इट इनफ? नो, नॉट एट ऑल। और अब तो एरिया भी बहुत डिपेंड करता है, तुम विलेज में रह रहे हो तो इनकम अलग, अर्बन एरिया में रह रहे हो तो इनकम अलग, तो एक ये तरीका है टू नो द इनकम। दूसरा क्या है कि एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली देखो, मतलब कि वो अलग अलग जो चीजें खरीद रहे हैं, ठीक है, ये सर्विसेज अवेल कर रहे हैं, क्या उन सर्विसेज का खर्चा कितना हो रहा है। मिनिमम लाइफ को जीने के लिए तुमको सपोज कि 10-15 हजार की जरूरत है कि जिसके अंदर खाना पीना सब आ गया, इवन गैस बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, चलो मैक्सिमम 20 हजार गिन लो या 15 हजार ही गिन लो, जो एकदम नॉर्मल मॉडरेट तरीके से रह रहे हो, कोई खर्चा ना कर रहे हो, अगर वो ऐसे रह रहे हैं तो क्या वो बीपीएल में आएंगे? क्या उनका एक्सपेंडिचर, वो कैसी सर्विसेज अवेल करते हैं, वो कैसी कमोडिटीज यूज करते हैं, मतलब वो एकदम डिग्रेडेड यूज करते हैं, एकदम लग्जरियस क्वालिटी यूज करते हैं,
उनसे भी डिसाइड होता है ना कि कौन कितना खर्चा कर रहा है, कौन कैसे कपड़े पहन रहा है, एवरीथिंग लाइक दैट, कौन क्या खा रहा है, उससे भी तुम उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देख सकते हो, या एक तो इनकम से या इसके एक्सपेंडिचर से। ठीक है, कोई जो है वो पूरे महीने में 5,000 उड़ा देता है, ठीक है, तो सिंपली पता चलता है कि भैया ये तो आराम से कमा रहे तभी इतने उड़ा रहे हैं। यस और नो? तो नेक्स्ट टाइम हम किस कैसे मेजर कर सकते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट, एक होता है रिलेटिव, वो वाला भी टॉपिक स्टडी करेंगे। टिल देन होप यू आर डूइंग एवरीथिंग वेल, स्टडिंग वेल एंड कंप्लीटिंग योर वर्कशीट्स।